अगर आपके पास भी 3 अदद गाजर और थोड़ी सी ब्रेड है तो बनाएं ये शानदार कमाल की रेसिपी, जिसे खाने के बाद आप यकीन करें बाज़ार का रास्ता तो आप भूल ही जाएंगे। तो चलें जी, अपनी ज़बरदस्त इस रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तो इस मज़ेदार सी रेसिपी को बनाने के लिए सबसे मेन चीज़ जो है वो है ब्रेड, और ब्रेड यहाँ पर हमने ले ली है। तकरीबन मैंने यहाँ पर 6 से 8 स्लाइसेस में का मैं यूज़ करूँगी। आप इसकी मिकदार कम या ज़्यादा अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं। अब ब्रेड के स्लाइसेस लेने के बाद यहाँ पर आपके पास अगर पुरानी वाली ब्रेड हो ना तो वो भी चलेगी, नई वाली लेनी हो तो वो भी ले लीजिएगा। अच्छा, यहाँ पर अब हमने ब्रेड के जो साइड्स होती हैं ना, इसको हमने अच्छी तरह से कट कर लेना है। तमाम ब्रेड की जो साइड्स हैं उन्हें कट करने के बाद अब ये जो साइड्स हमने इसकी उतारी है ना, इसको हमने ज़ाया नहीं करना, ठीक है। ये हमारे काम आती है। इसका आपने बिल्कुल जिस तरह से हम ब्रेड क्रम्स बनाते हैं ना, तो उस तरह से करके आपने इसके ब्रेड क्रम्स बना लेने हैं। नहीं तो हाथों से ही तो थोड़ा सा बारीक से चूरा कर लीजिएगा, वो भी काफ़ी है। अब यहाँ पर मैंने 3 अदद गाजर ले लिए हैं। गाजर को अच्छी तरह से मैंने धो लिया था, उसे मैंने छील लिया था। अब आपने इसे ग्रेट कर लेना है अच्छी तरह से, और कोशिश करें जो ग्रेटर की थोड़ी बारीक साइड हो ना, उस साइड से अगर आप करेंगे ना तो थोड़ी टाइम आपका कम लगेगा और जल्दी से आपकी रेसिपी जो है ना वो तैयार हो जाएगी। तो बहुत ज़्यादा आज की रेसिपी जो है ना आपको पसंद आने वाली है, क्योंकि ये बेहद लजीज बनती है। अच्छा, यहाँ पर दोनों चीज़ें हमने कर ली हैं। अब हमने यहाँ पर ले लिया 1 अदद पैन, और उसके अंदर हम डालेंगे 1 चम्मच घी का, ठीक है। अब जो गाजर हमने कश करके रखी हुई थी ना 3 अदद, उन्हें हमने इसके अंदर डाल देना है। गाजर शामिल करने के बाद अब हमने इस ऑयल के अंदर पहले तो गाजर को अच्छी तरह से भून लेना है। इससे जो गाजर है ना वो बहुत ज़्यादा मज़ेदार सी बनेगी। उसका जो थोड़ा सा कच्चापन होता है, थोड़ा थोड़ा सा पानी फील होता है, वो जैसे ही ड्राई होगा ना तो इसका टेस्ट बड़ा ज़बरदस्त आएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने गाजर को कुछ देर के लिए भूनेंगे, और अब यहाँ पर आप देख सकते हो गाजर को मैंने कुछ देर के लिए अच्छी तरह से भून लिया है और बड़ी प्यारी से इसके अंदर से खुशबू आ रही है। अब यहाँ पर हम इसके अंदर ऐड करेंगे दूध, और दूध जो है यहाँ पर आप कोई भी ले सकते हैं, उबला हुआ है, कच्चा है। तो यहाँ पर 1 कप जो है ना हम दूध शामिल कर लेंगे। लेकिन अगर आपके पास दूध नहीं हो तो फिर आप इसमें खुश्क दूध जो होता है, ड्राई मिल्क, आप वो भी शामिल कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने 1 कप भर के इसके अंदर डाल दिया दूध का। दूध डालने के बाद इसे हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद यहाँ पर हम इसके ऊपर थोड़ी देर के लिए ढक्कन लगा देंगे और बिल्कुल हल्की फ्लेम के ऊपर छोड़ देंगे, ताकि जो गाजर है ना वो अच्छी तरह से इसके अंदर पक भी जाए और गल भी जाएगी, और उसके साथ जो दूध है ना वो भी खुश्क हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पर इसके ऊपर लगा दिया था ढक्कन, और यहाँ पर आप देख सकते हैं जो इसके अंदर दूध था वो काफ़ी हद तक ड्राई भी हो चुका है और गाजर भी बहुत अच्छी तरह से गल चुकी है। अब इसको हम थोड़ी देर के लिए भून लेंगे, जब तक कि इसके अंदर से जो दूध है ना उसकी नमी अच्छी तरह से ख़त्म नहीं हो जाती। अब यहाँ पर इसके साथ ही हमने इसमें शामिल करनी है चीनी, और चीनी जो है यहाँ पर मैं इसके अंदर 2 चम्मच डाल दूँगी। तकरीबन 2 चम्मच ही चीनी काफ़ी होती है, क्योंकि अगर आपको थोड़ा मीठा ज़्यादा पसंद हो तो थोड़ी सी ज़्यादा कर लीजिएगा, क्योंकि जो गाजर है ना उसकी मिकदार बहुत ज़्यादा थोड़ी है और गाजर वैसे भी मीठी होती है, तो बहुत ज़्यादा आपको इसमें चीनी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब चीनी को हमने अच्छी तरह मिक्स कर लेना है, गाजरों को अच्छी तरह से भून लेंगे जब तक कि इसके अंदर से जो पानी है वो अच्छी तरह से ख़त्म नहीं हो जाता, और उसके बाद हम इसके अंदर शामिल करेंगे तकरीबन 2 चम्मच हम इसके अंदर शामिल कर देंगे यहाँ पर खुश्क दूध जो होता है, जिसे हम ड्राई मिल्क कहते हैं। किसी भी कंपनी का आप ले सकते हैं, तो इससे बहुत ज़्यादा आपको मज़े का टेस्ट मिलेगा, बिल्कुल खोए वाला मिलेगा। और उसके साथ ही हम इसके अंदर शामिल करेंगे 2 चम्मच जो हमने ब्रेड क्रम्स बना कर रखे हुए थे ना, वो यहाँ पर हमने 2 चम्मच डालने हैं, ठीक है। बाकी इसमें नहीं डालेंगे, बाकी हमारे बाद में काम आएंगे। अब इन सभी चीज़ों को शामिल करने के बाद अब आपने इसको भून लेना है अच्छी तरह से, और यहाँ पर हम इसे अच्छी तरह भूनेंगे जब तक कि इसके अंदर से जो दूध है उसकी नमी ख़त्म नहीं हो जाती और गाजर बिल्कुल इस अच्छी तरह से खुश्क नहीं हो जाती। तो सेम वैसे ही है जिस तरह से हम गजरेला वगैरह बनाते हैं ना, उसी तरह से है, बस गाजर की मिकदार बहुत ज़्यादा कम है। और अब आपने इसको अच्छी तरह से पका लेना है। पकाने के बाद जब आपको लगे कि अच्छी तरह दूध की और पानी की नमी ख़त्म हो गई है, तो फिर हमने इसे उतार कर थोड़ा सा ना ठंडा कर लेना है। और माशाल्लाह गाजर ज़बरदस्ती हमारी पक चुकी है, तो इसे हम उतार लेंगे। जब तक ठंडी होती है यहाँ पर हम ले लेंगे दूध, और दूध जो है यहाँ पर मैंने तकरीबन 1 किलो लिया है, ठीक है। और यहाँ पर जो दूध है उसे हमने अच्छी तरह से बॉईल कर लिया है। जो दूध को थोड़ी देर के लिए अच्छी तरह बॉईल करेंगे, ताकि इसके अंदर जो भी कोई पानी वगैरह हो ना वो ख़त्म हो जाए। तो जब आप देखो आपने दूध को अच्छी तरह से बॉईल कर लिया है, तो फिर उसके बाद हम इसमें डालेंगे जो हमने ब्रेड की साइड्स को कट करके रखा हुआ था ना, उसके मैंने इस तरह से करके ब्रेड क्रम्स बना लिए थे, उसे हम इसके अंदर डाल देंगे। ब्रेड क्रम्स इसके अंदर शामिल करने के बाद अब हम दूध को और इन दोनों चीज़ों को अच्छी तरह से पकाएंगे, जब तक कि जो दूध है वो अच्छी तरह से गाढ़ा नहीं हो जाता। यहाँ पर आपको इसके अंदर कोई भी चावल डालने की, कस्टर्ड डालने की, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं बनेगी, बल्कि जो ब्रेड है आपने उसकी साइड्स कट की है ना, उसी से ही आप बड़ी ही कमाल की रेसिपी जो है ना वो आप तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर जो है थोड़ा थोड़ा सा जो दूध है वो गाढ़ा होना शुरू हो गया है, तो यहाँ पर हम इसे अच्छी तरह से पका लेंगे। अगर आपके पास थोड़ी सी ब्रेड जो है यहाँ पर आप देख रहे होंगे, थोड़ा थोड़ा सा इसके अंदर जो ब्रेड है ना वो हल्की हल्की सी मोटी नज़र
आ रही है, यानी कि बिल्कुल स्मूथ सी ये खीर नहीं बनेगी। तो बस इसको हमने थोड़ा-सा अच्छी तरह से पहले पकाएँगे, उसके बाद हम इसके अंदर डाल देंगे चीनी। और चीनी आप अपने टेस्ट के हिसाब से भी डाल सकते हैं। तो मैं यहाँ पर जो चीनी है ना, तकरीबन आधा कप जो है मैं चीनी इसके अंदर डाल दूँगी। अगर मीठा ज़्यादा पसंद हो तो चीनी जो है वो आप थोड़ी-सी ज़्यादा भी डाल सकते हैं अपने टेस्ट के हिसाब से, लेकिन जितनी मैं चीनी इसमें डाल रही हूँ ना, ये बिल्कुल परफेक्ट होगी। अब चीनी डालने के बाद दोबारा से थोड़ा-सा मिक्स करेंगे, अच्छी तरह से इसे पका लेंगे। जब आप देखो कि जो हमारी खीर है वो ज़बरदस्ती थोड़ी-थोड़ी सी गाढ़ी होनी शुरू हो चुकी है, तो फिर इसके अंदर हम शामिल करेंगे 2 चम्मच जो है ना मिल्क पाउडर के मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी। 2 चम्मच शामिल करने के बाद दोबारा से इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। इससे जो हमारी ये खीर है या ये रबड़ी है बहुत ज़्यादा टेस्टी बनेगी। आम तौर पर जो हम रबड़ी बनाते हैं उसमें बहुत ज़्यादा दूध को पकाया जाता है, जिससे बहुत ज़्यादा टाइम जो है ना वो लग जाता है। तो अगर आप इस तरीके से बनाएँगे ना और शॉर्टकट वे में बन जाएगी। दूसरा, एक ही ब्रेड से आप ब्रेड की रेसिपी भी बना लेंगे, आप ज़बरदस्ती फिरनी भी बना लेंगे। अब यहाँ पर थोड़ी-सी जो ब्रेड थी ना वो थोड़ी-सी नज़र आ रही थी, जो हमारी खीर थी बिल्कुल स्मूथ नहीं थी। तो इस तरह से हैंड बीटर की मदद से आपने इसको थोड़ा-सा बीट कर लेना है, जिससे जो खीर है ना वो बिल्कुल स्मूथ हो जाएगी, बड़ी ही प्यारी ज़बरदस्ती होगी। तो अच्छी तरह से बीट इसको हमने कर लेंगे, तो उसके बाद हम इसके अंदर शामिल करेंगे 2 से 3 ड्रॉप्स केवड़ा एसेंस के। इससे जो इसके अंदर खुशबू होगी ना वो बड़ी ही ज़बरदस्ती होगी। आप इसके अंदर सब्ज़ इलायची का भी यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पर आप खीर को चेक कर सकते हैं, माशाल्लाह ज़बरदस्ती गाढ़ी हो चुकी है। इसे हम उतार लेंगे, उतार कर हमने इसे ठंडा कर लेना है अच्छी तरह से। यहाँ पर जो हमने गाजरें ज़बरदस्ती पका कर रखी हुई थी, इसे भी हमने अच्छी तरह ठंडा कर लिया है। जब गाजर भी अच्छी तरह ठंडी हो जाएगी तो फिर हमने जो ब्रेड की अच्छी तरह से कट करके रखा हुआ था ना, उसे हम ले लेंगे। तो यहाँ पर हमने जो ब्रेड ली है, ये देख सकते हैं आप, स्लाइसेस को हमने इसकी साइड्स को कट करके रखा हुआ था। अब जो गाजर का हमने हलवा बनाया हुआ था या गाजर की खीर थी, उसको आपने इसके अंदर डालना है। ये देखिए इस तरह से करके। जितनी खीर बनाई हुई थी, ये मैं 4 अदद स्लाइसेस यहाँ पे बनाऊँगी, तो आपने जो खीर है ना उसको 4 पोर्शंस में डिवाइड कर लीजिएगा और इस तरह बैलेंस से सारी जो है ना अंदर डल जाएगी। तो डालने के बाद अब जो दूसरी ब्रेड है उसके ऊपर साइड्स पे मैं लगा रही हूँ यहाँ पे स्लरी। और स्लरी जो है 1 चम्मच मैदा लेकर उसमें थोड़ा-सा पानी डालकर, ये मैंने थोड़ी गाढ़ी सी बनाई थी, चारों साइडों पर अच्छी तरह लगाएँगे। लगाने के बाद अब ये जो ब्रेड है जिसके ऊपर हमने ज़बरदस्ती गाजर लगाई हुई थी, इसके ऊपर रखेंगे। साइड्स को इस तरह से करके आपने अच्छी तरह फिक्स कर लेना है, ताकि ये कहीं से भी बाहर नहीं निकले। जब आप साइड्स को अच्छी तरह दबा लेंगे ना, तो फिर आपने सेंटर से इस तरह से करके दबाने हैं, ताकि जो गाजर है वो अच्छी तरह से तमाम ब्रेड के अंदर फैल जाए। तो बड़ी ही ज़बरदस्त ये देखें, इस तरह से करके आपने इसे तैयार कर लेना है। सेम इसी तरह से आपने एक-एक स्लाइस लेते जाना है। अच्छी तरह आपने उसके ऊपर जो हमने गाजर बना कर रखी थी वो लगाएँगे, स्लरी लगाएँगे, ऊपर रख के फिक्स करेंगे। और यहाँ पर मैंने 4 अदद जो पीसेज़ हैं उनको हमने बना लिए हैं। यहाँ पर मैंने ले लिया घी, घी को अच्छी तरह से गर्म कर लेंगे और उसके अंदर हमने ये जो स्लाइस रखे हुए थे ना, इसको हमने फ्राई कर लेना है। अब यहाँ पर जो फ्राई आपने करना है, आपने हल्की फ्लेम के ऊपर बिल्कुल फ्राई नहीं करना, आपने थोड़ा मीडियम हाई फ्लेम के ऊपर इसे फ्राई करना है। उससे ये होगा कि जो ब्रेड है ना वो जल्दी से फ्राई हो जाएगी, लेकिन और जो घी है ना वो भी बहुत ज़्यादा कम एब्जॉर्ब करेगी। लेकिन अगर आप इसे ठंडे ऑयल में या नीम गर्म ऑयल में से डालेंगे ना, तो बहुत ज़्यादा इसके अंदर जो घी है ना वो चला जाएगा। तो यहाँ पर साइड्स जो है ज़बरदस्ती गोल्डन हो चुकी है, माशाल्लाह देख सकते हैं ना कितना इसका प्यारा सा कलर आया हुआ है। तो बस यहाँ पर थोड़ा-थोड़ा सा दबाएँगे। सेम इसी तरह से दूसरी साइड को भी अच्छी तरह गोल्डन ब्राउन होने तक पकाएँगे और इन्हें हमने फिर निकाल लेना है। ये देखिए माशाल्लाह कितना प्यारा सा इसका कलर जो है ना वो आया हुआ है। तो बस सेम इसी तरह से इन दोनों को हमने निकाल लेना और जो बाकी 2 थे उन्हें भी हमने सेम इसी तरह से फ्राई कर लेना है। अब यहाँ पर कोई भी आप ले लीजिए जिसके अंदर आपने इसे सेट करना हो, ले लेंगे और उसके बाद ये जो हमने बनाकर रखी हुई थी ज़बरदस्ती रबड़ी, इसकी एक तह लगाएँगे। उसके ऊपर हमने जो ब्रेड फ्राई की हुई थी ना उसे हम लगाएँगे, ठीक है? ये छोटी-सी मेरे पास जो क्लिप थी ना वो मुझसे मिस हो गई है। तो बस जिस तरह से हम बनाते हैं ना, आपने बस इसकी लेयर्स लगानी है। एक लेयर मैंने लगाकर उसके ऊपर फिर से रबड़ी डाल दी थी। अब ये जो दूसरी ब्रेड थी ना, इसे मैंने इसके ऊपर रखा है और उसके ऊपर ये जो रबड़ी हमने बनाकर रखी हुई थी इसे हम इसके ऊपर डाल देंगे। अच्छी तरह आप जितनी भी मेरे पास रबड़ी है वो तमाम मैं इसके ऊपर डाल दूँगी। डालने के बाद जो थोड़ी-सी मेरे पास जो गाजर थी वो बची हुई थी, इस तरह से करके तमाम के ऊपर मैं थोड़ा-थोड़ा सा इसे डाल दूँगी। और उसके साथ ही थोड़ी-सी हम इसके ऊपर किशमिश डाल देंगे, थोड़े से बादाम डाल देंगे, थोड़े से मैंने पिस्ता डाल दिए हैं। और यहाँ पर हमारी बहुत ज़्यादा मज़ेदार बिल्कुल नए अंदाज़ से जो शाही टुकड़े हैं ना, वो हमने बिल्कुल नए अंदाज़ से बनाए हैं, जिसे जब आप बनाएँगे तो आप यकीन करें पुराने जो तरीके के शाही टुकड़े थे, उन्हें आप वाक़ई भूल जाएँगे और हर दफ़ा इसे बनाना पसंद करेंगे। सिर्फ़ ब्रेड और गाजर से आपने इतनी ज़्यादा मज़ेदार रेसिपी बना ली। दूध जो है इसके लिए तो ज़रूरी था, लेकिन मेन चीज़ें जो थी वो तो सभी के घरों में मौजूद होती हैं। तो यहाँ पर मैंने इसे फ्रिज में रख लिया था। फ्रिज में रखने के बाद माशाल्लाह ज़बरदस्ती ये जो है ना शाही टुकड़े हमारे ठंडे हो चुके हैं। तो इसे मैं आपको थोड़ा कट करके दिखाऊंगी। ये देखिए माशाल्लाह कितने ज़बरदस्त से बने हैं और बहुत बहुत ज़्यादा टेस्टी और कमाल के बने हैं। और ये देखें बहुत ज़्यादा कमाल के बने हैं। यहाँ पर मैं आपको इसे थोड़ा सा और भी कट करके दिखाऊंगी कि ये अंदर से किस तरह से हैं।
तो शाही टुकड़े तो आपने बहुत दफ़ा खाए होंगे, एक दफ़ा इसे ज़रूर ट्राई करिएगा। और ये देखिए अंदर से माशाल्लाह आप इसकी लुक चेक करें, ढेर सारी इसमें जो गाजर का हमने हलवा बनाया था वो इसके अंदर है और बहुत ज़्यादा कमाल की इसके अंदर जो फिलिंग है वो आई हुई है। ब्रेड भी फ्राई की है और साथ उसके रबड़ी बनाने का जो मैंने आपके साथ तरीका शेयर किया है वो भी बेहद कमाल का है। ये देखिए माशाल्लाह। तो अगर आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आए तो चैनल को ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बहुत-बहुत ज़्यादा टेस्टी, बहुत ज़्यादा मज़े की बनी है। बाकी दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।